विकास के अनुरूप सृजनशीलता विकास के अनुरूप कलाकृति विकास के अनुकूल कलाकृति की रचना करना सिखाना। विकास के अनुकूल कलाकृति की रचना सिखाना। कलाकृति की रचना सिखाना यानी बालक को हम कह देंगे कि आपको जो इच्छा है वो चित्र के अंदर, जैसे उसको बोले कि प्रकृति के बारे में वर्णन करो, तो उसके मन के अंदर जो प्रकृति से संबंधित जो भावनाएं जागृत है, उसके मन में जो उसने धारणाएं रखी है, प्रकृति से संबंधित जो दृश्य देखे हैं वो अपने उस चित्र में अंकित करेगा। उसके बाद में उसको सौंदर्य बोध की प्रकृति में जैसे पहाड़ों का कैसा कलर होगा, फिर बादलों का कैसा होगा, पेड़ पौधे कैसे होंगे, मनुष्य कैसे होंगे, तो सौंदर्य बोध के द्वारा उसका वर्णन करेगा। और बालक नई नई कला के द्वारा उसके विकास के अनुकूल उसको हम कलाकृति की रचना सिखाते हैं। दूसरा है कि कला की शिक्षा के लिए बाल केंद्रित, दूसरा है कला की शिक्षा के लिए बाल केंद्रित प्रक्रिया विधि का उपयोग करना। प्रक्रिया विधि का उपयोग करना यानी संपूर्ण जो पाठ्यक्रम होगा, वर्तमान में भी जो पाठ्यक्रम होगा वो संपूर्ण पाठ्यक्रम बाल केंद्रित माना जाता है। यानी बालक की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। जैसा बालक चाहता है, जैसी बालक की रुचि है, उसी रुचि के अनुसार उसको पाठ्यक्रम दिया जाएगा, ताकि वो उसमें स्वतंत्र होकर बिना दबाव के वो उसमें अपनी रुचि के अनुसार ज्ञान अर्जित कर सके। और खेल खेल के माध्यम से बहुत सारी विधियां हैं जिसमें बालक को खेल खेल के माध्यम से, रचनात्मक प्रवृत्तियों के माध्यम से उसका विकास करके उसके ज्ञान में वृद्धि हम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है अपना कि कला शिक्षा से निरीक्षण अनुभव। तीसरा पॉइंट है अपना कला शिक्षा से निरीक्षण अनुभव। कला शिक्षा से निरीक्षण अनुभव अनुभूति प्रेरणा एवं कल्पना तथा प्रयोग के महत्व को प्रतिपादित करना। अपना पॉइंट है कि कला शिक्षा से बालक के अंदर निरीक्षण, अनुभूति, प्रेरणा, कल्पना का प्रयोग के जो महत्व है उसको हम उजागर कर सकते हैं कि बालक जो कार्य कर रहा है उसमें निरीक्षण कर सकता है कि मैंने जो कार्य किया है, जैसे किसी महिला का चित्र बनाया तो वो चित्र उसको भाव प्रकाशन देगा बालक की। वो निरीक्षण के अंदर वो चित्र मान लो कह रहा है कि हंसता हुआ है या रोता हुआ है, या जो भी चित्र के द्वारा वो निरीक्षण कर सकता है कि मैंने जो प्रस्तुत चित्र बनाया है वो क्या भाव प्रकाशन कर रहा है। अनुभूति कर सकता है, उसके द्वारा दूसरों को प्रेरणा दे सकता है कि ये चित्र बनाया है, ये भाव प्रकाशन इस प्रकार का दे रहा है कि उदास है या हंस रहा है या क्या आपसे कोई संदेश कह रहा है। कल्पना तथा प्रयोग आदि हम उसके जो गुण है उसको प्रतिपादित करने में इसको सहायता देंगे। और फोर्थ पॉइंट है कि कला की शिक्षा का व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना। कला की शिक्षा का व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त
करना। कि जैसे देखो कला का भी अलग अलग जो विषय होते हैं उन विषयों से सहसंबंध होता है। जैसे गणित के अंदर जो रेखाएं हम खींचते हैं, ज्यामिति जो होती है, आकृतियां, उनके अंदर में जो रेखाएं होती है तो वो रेखाएं किसकी देन होती है? कला की ही देन होती है। जैसे विज्ञान के अंदर हम जो अलग अलग कार्य करते हैं तो उनके अंदर जो समस्त बातें होती हैं तो इनकी जो कला की अलग अलग विषयों के साथ सहसंबंध होता है। गणित का गणित से हो सकता है, भूगोल से हो सकता है, राजनीति से हो सकता है। इस प्रकार कला की जो शिक्षा है वो व्यक्ति को व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने में भी सहायता देती है। फिफ्थ पॉइंट है कि कला के क्षेत्र में स्वतंत्र अभिव्यक्ति करना। कला के क्षेत्र में स्वतंत्र अभिव्यक्ति करना। यानी जैसा बालक को हम कह देते हैं कि आपको एक खाली पेज दे दिया, उसमें आपकी इच्छा है, जो आपका मन करता है, जिसमें आपकी रुचि है, उस रुचि के अनुसार चित्र बनाकर आप दो। तो बालक में उसमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति की भावना होगी। यानी बालक की जिसमें रुचि होगी उसी रुचि के अनुसार वो उसमें कार्य करेगा और अपने विकास की ओर अग्रसर रहेगा। और अंतिम पॉइंट है कि कला की शिक्षा की विधियों और तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना। कला की शिक्षा, कला की शिक्षा की विधियों और